साथियों राम राम प्रणाम। चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 में कल यानी 8 तारीख से आंसर की पे आपत्ति लगने वाली थी। जी हाँ साथियों, थी, क्योंकि अब जो है आंसर की पर आप आपत्ति नहीं लगा सकते। ऐसे में बहुत सारे बच्चे हैं जिनका लगातार प्रश्न आ रहा है कि सर जो प्रश्न गलत है उसका भी उत्तर वो सही मानेंगे क्या? क्या कोई प्रश्न डिलीट नहीं होगा क्या? ऐसे तो सारे बच्चों का नुकसान होगा। तो देखिए आपको कंप्लीट सारी जानकारी मैं यहाँ दे दूंगा कि आंसर की पे आपत्ति पर अभी रोक लगा दी गई है और पूरा नोटिफिकेशन अपन देखेंगे और हर एक मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। अच्छा, उसके पहले देखो आपको प्रूफ कैसे देना है वो मैं एक उदाहरण बता देता हूं कि जैसे भी एक क्वेश्चन है, ये 5वीं शिफ्ट का क्वेश्चन है, दुशासन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जहां पे बोर्ड ने आंसर माना है दु प्लस शासन, ठीक है ना, विसर्ग संधि के हिसाब से, जबकि इसका आंसर होना चाहिए दुस प्लस शासन। जी हाँ साथियों, अब इसके लिए मैं आपको बताता हूं प्रूफ कैसे देना है। तो सबसे पहली बात तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेवे और उसके बाद में, ठीक है ना, मैं आपको प्रूफ लगाना है जिसके बारे में समझा रहा हूं। बाकी प्रूफ कहां मिलेंगे वो सारी बातें बता रहा हूं मैं आपको हर एक पेज पर रोल नंबर जरूर लिखना है आपका और साथ ही साथ कौन सा क्वेश्चन है वो भी लिखना है और शिफ्ट भी लिखनी है, ठीक है। इसके बाद में ऑथेंटिक सोर्स लेना है। देखो यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन भी लिखना है आपको। देखो यहाँ पे ये एक भैया ने मुझे अवेलेबल करवाया है, तो उन्होंने देखो साफ साफ लिखा है यहाँ पे कि बोर्ड ने सी माना है जबकि बी होगा, और देखो पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है। ये आराम से इसका आंसर चेंज होगा, 99.99% चांसेज है। देखो ये कह रहा है दुशासन शब्द का संधि विच्छेद, दुशासन में दुष् प्लस शासन व्यंजन संधि होगा, ये नहीं होगा। इसके उदाहरण है यहाँ पे साफ साफ देखो, संस्कृत में दु और नी उपसर्ग नहीं होते हैं, इसलिए इनके साथ संधि या संधि विच्छेद भी अशुद्ध है। और इसके अलावा देखो लेटेस्ट हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध कक्षा 9 से 12 की है, पेज नंबर 60 के अनुसार, संस्करण 2019। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा इन्होंने कंप्लीटली लिखा है, हर चीज यहाँ पे लिखी है, ठीक है ना। विसर्ग संधि के लिए विसर्ग के साथ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रियापद होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। यानी कि दू के अंदर जो है दू जो है उपसर्ग है, तो वहां पे विसर्ग नहीं लगता है। इन्होंने हर चीज बताई है। चलिए तो अब देखो इन्होंने, अब आपको प्रूफ क्या है, सबसे बेस्ट है। बहुत सारे कह रहे हैं कि सर मेरे पास लक्ष्य का प्रूफ है, लक्ष्य नहीं। देखो सबसे बेस्ट जो आरबीएससी में बुक चलती है, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, यहाँ पे इसका इन्होंने साफ साफ दिया कि भैया ये देखो आपको क्या लिखना है। एक तो मेन फ्रंट पेज, इसकी फोटो होनी चाहिए, प्रत्येक पेज पे रोल नंबर क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना आपको। उसके बाद में इसके मेन अंदर का पेज, जहां पे देखो एक तो ये संस्करण लिखा हो, ठीक है ना, संस्करण जैसे 2019 का है, और किसने प्रकाशित करी है वो लिखा हुआ है, ठीक है ना। और साथ ही साथ देखो प्रकाशक समिति, इसका भी दे रखा है भाई, पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति जो है वो कौन कौन थे इसके अंदर, ये सारा कुछ इन्होंने दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देखो इन्होंने इस पेज की फोटो दी है, जहां पे ये है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ शब्दों में, कि भैया संस्कृत में धू और नी उपसर्ग नहीं होते, इसलिए इनके साथ संधि या संधि विच्छेद भी अशुद्ध है। यानी कि इसके संधि विच्छेद में कभी भी दुहे या नी नहीं आता है। इसके अलावा एक और प्रूफ अवेलेबल कराया है, ये कक्षा 10 की ही पुस्तक है, संस्कृताम। कौन सी पुस्तक है? संस्कृताम। मैं आपको बता रहा हूं कैसे अवेलेबल कराना है, फिर बाद में पूरा नोटिफिकेशन आया है जो भी बता रहा हूं। तो ये संस्कृताम है, जहां पे वही देखो संस्करण कौन सा है, और ये 2000 यहाँ पे लिखा हुआ है, और साथ ही साथ ये जो भी लेखक है उन सबके बारे में। और यहाँ पे साफ साफ ये संधि वाला टॉपिक है, और ये देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है संधि के अंदर, ये रहा दुष् प्लस शासन दुशासन, यहाँ पे ये संधि साफ साफ यहाँ पे दे दिया, ठीक है ना। तो 100% इसका आंसर चेंज करना पड़ेगा उनको। तो इस प्रकार से आपको अवेलेबल कराने हैं, और सारे के सारे प्रूफ आपको कहां मिलेंगे? देखो मैंने अकेले ने प्रूफ नहीं ढूंढे, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, द जेकेएम थ्योरी टेलीग्राम ग्रुप पे आज रात से लेके कल रात तक, यानी कि 10 तारीख से पहले सारे प्रूफ जितने भी अपने मिले हैं ढंग से टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे। जी हाँ साथियों, बहुत सारे कहते हैं सर अभी तक नहीं डाले। अरे देखो इस प्रकार के प्रूफ मिलते हैं ना, तब डालने में मजा आता है। तो आप लोग मुझे शेयर भी कर सकते हैं प्रूफ। नंबर है 6376236002। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है ना। और मेरे पास जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप द जेकेएम थ्योरी और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको मिल जाएंगे। चलिए अब देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन क्या जारी हुआ है। जो आप सबको पता है कि पहले तो बोर्ड ने कह दिया था कि भैया कल से जो है वो जारी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है 19 से लेके जो पेपर हुए हैं सारे के सारे पेपर कोड दे रखे हैं,
और यहां पे क्या कहा था, पहले तो कह दिया था कि भैया 8 नवंबर से 10 नवंबर तक जो है परीक्षार्थी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या बोला, आप देखो, परीक्षार्थियों से ऑनलाइन आपत्तियां मांगी गई थी कब से, 8 नवंबर से 10 नवंबर तक। उक्त विज्ञप्ति बोर्ड द्वारा अपरिहार्य कारणवश निरस्त की जाती है। जी हाँ साथियों, ये विज्ञप्ति निरस्त कर दी गई है, यानी अब आप अभी ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। जी हाँ साथियों, अभी नहीं लगा सकते, इसका मतलब ये कि लगा ही नहीं सकते, लगा सकते हैं। हमें प्रूफ ढूंढने का और बढ़िया मौका मिल गया है, क्योंकि परीक्षार्थियों से ऑनलाइन आपत्तियां मांगे जाने हेतु संशोधित दिनांक की जानकारी बोर्ड द्वारा बाद में पृथक विज्ञप्ति जारी कर उपलब्ध करवाई जाएगी। जी हाँ साथियों, अभी क्या हुआ है कि जो ऑब्जेक्शन मांगे गए थे, जो कि कल से चालू होना है, या तो साइट में कोई प्रॉब्लम है या कोई अदर ही कारण हो सकता है, जिस कारण से ऑब्जेक्शन पे अभी रोक लगा दी है, यानी कि कल से ऑब्जेक्शन चालू नहीं होंगे। पहली बार भी हुआ था, पिछली बार भी पटवारी का चालू कर दिया था, लेकिन चालू ही नहीं कर पाए थे। तो इन्होंने पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भैया हमसे अभी नहीं हो पा रहा है, कुछ दिनों बाद लगाना। तो नई डेट आ जाएगी, और जब भी नई डेट आएगी 6 के 6 शिफ्ट के ऑब्जेक्शन आपको लगाने हैं, जिसका भी आपने एग्जाम दिया है। प्रत्येक पेज पे रोल नंबर, क्वेश्चन नंबर आपको जरूर लिखना है। ओके साथियों, साथ ही साथ सारे के सारे जो प्रूफ आपको कहां मिलेंगे वो मैं बता ही चुका हूं। और भैया अब देखो 3rd ग्रेड की भी वैकेंसी आ गई है, तो शानदार तरीके से तैयारी करने लग जाओ, क्योंकि आपने 4th ग्रेड में जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी उनको पता है कि द जेकेएम 3 की टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट थी, वर्ल्ड बेस्ट थी, बहुत शानदार आपको फायदा मिला। तो भैया पीछे क्यों रहना, लेवल 1 हो या लेवल 2, चाहे गणित विज्ञान हो या अदर सब्जेक्ट, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। पहला टेस्ट बिल्कुल फ्री है, बाकी हर संडे को टेस्ट होगा, तो मजे लो, टेस्ट दो और शानदार तरीके से अपना नंबर लेके आओ। वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। बाकी टोट का सबसे शानदार यही है, मजा आएगा, 4th ग्रेड में भी सिलेक्शन होगा, 3rd ग्रेड में भी सिलेक्शन होगा, केवल शेयर कर दो। ओके साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।